अब लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। हेडिंग डालिए अपनी कॉपीज में, लिखिएगा अपनी कॉपीज में, when a body falls freely with acceleration due to gravity, when the body falls freely with acceleration due to gravity, then the weight of the body appears to be zero. That is, the apparent weight of the body becomes zero. This condition is called weightlessness. When the apparent weight of the body becomes zero, the body is in the state of weightlessness. मतलब क्या हुआ पहले ये समझिएगा. What is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या होता है? देखिएगा मीनिंग क्या होता है इसका. कि सपोज अगर आप लोगों ने एक एलिवेटर ले लिया, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, और यहां पे रख ली आप लोगों ने वेइंग मशीन, और उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हो गया. समझ रहे? लिफ्ट के अंदर आपने एक वेइंग मशीन रख ली, उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हो गया, देख रहा है मेरा वेट कितना है. तो बाई चांस वो अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो वो बताएगी 50 kg वेट. अब तो समझ में आ रही है ना, यूनिट समझ में आ रहा होगा. 50 kg वेट, क्या यूनिट हो रही है? 50 kg वेट. लेकिन आपको मालूम होगा लिफ्ट जो होती है ना वो केबल से बंधी होती है हमेशा. लिफ्ट जो होती है ना वो केबल से बंधी होती है, उसी से तो चलती है ना. तो स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस किसी गलती से ये केबल टूट जाए, अगर ये कोई लिफ्ट जो है ये ऊपर से कोई केबल क्या हो जाए, टूट जाए, अगर ये केबल टूट जाए तो केबल के टूट जाने से ये लिफ्ट नीचे गिरने लगेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फ्री फॉल. विल कॉल इट एज अ फ्री फॉल. क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया है फ्री फॉल. और अगर ये फ्री फॉल है ना, तो अगर नजर उस वेइंग मशीन पर पड़ेगी तो वो वेइंग मशीन जीरो दे देगी वेट. वो वेइंग मशीन कितना रीडिंग दे रहा होगा? जीरो. क्यों? इसका मतलब वेटलेसनेस में क्या वेट जीरो हो गया? क्या वेट जीरो नहीं हुआ, एपरेंट वेट जीरो. कौन सा वेट जीरो हुआ? एपरेंट वेट. एक ऐसा वेट जो लग रहा है कि जीरो हुआ है. तो अगर कोई बॉडी वेटलेसनेस होती है ना, फॉर एग्जांपल एक और मैं तरीका बता रहा हूं, एक और, आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल. वो क्या है कि आपने क्या किया, एक अपने छोटे भाई को या बहन को अपने कंधे पर बैठा लिया, ठीक है? तो क्या उनकी बॉडी का पूरा वेट आपके शोल्डर्स पर आएगा? दबेंगे ना शोल्डर्स. अब आपने क्या किया, उनको लेकर, अगर बाई चांस आप नहीं है, बाई चांस कोई और है, उन्होंने ऊपर छत से छलांग लगा दी नीचे. तो जब छत से छलांग लगाई नीचे, तो उससे क्या हुआ, उस टाइम बीच में जो नीचे वाली बॉडी है वो भी जी से चल रही है, ऊपर वाली बॉडी भी जी से चल रही है. तो नीचे वाले बॉडी को ऊपर वाली बॉडी का वेट कुछ महसूस ही नहीं होगा. नीचे वाली बॉडी को ऊपर वाली बॉडी का कुछ भी वेट महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि इस वाले फिनोमेनन को बोलते क्या है हम लोग, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेटलेसनेस. What is weightlessness? Weightlessness is the condition in which the weight of the body apparently becomes zero. सचमुच में तो वेट जीरो नहीं होता, apparently जीरो होता है. यानी weight of the gravity, मतलब weight of the body जीरो फील होता है उसमें. एक और बताता हूं, एक और एग्जाम्पल. जैसा आपको मालूम होगा ना कि जैसे ये है अर्थ, और ये हो गया है मून. मून ले लो या फिर वो ले लीजिए आप, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लीजिए, सैटेलाइट. और अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के ऊपर गिर रहा है, एक्चुअली जब वो ये ऐसे रिवॉल्व करता है ना, तो उसके अंदर भी एक तरह से फ्री फॉल है. उसके अंदर भी एक तरह से क्या है? फ्री फॉल. लिखिए अपनी कॉपीज में, a satellite revolving around the earth is in the state of free fall. As the result, the apparent weight of the bodies
in the satellite becomes zero. Apparent weight of the bodies in the satellite becomes zero. आप याद करो, क्या सैटेलाइट में ऐसा होता था क्या? कैसा कि सैटेलाइट में आपने देखा होगा चीजें उड़ रही हैं, आपने आपने अपना एक बुक ले लिया, उसको कहीं रखोगे तो आपको तो यहाँ पे तो ग्रेविटी की वजह से रखी जाती है वो, बट सैटेलाइट में आपने कहीं भी रख दी, उसको उड़ रही है वो। मैंने कहा उड़ क्यों रही है? बोला मेरा वेट ही नहीं है, आई डोंट हैव द वेट। समझ रहे हो? वहां पे आपने शावर को ऑन किया तो यहाँ पे तो शावर का पानी नीचे किस वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से। वहां पे पानी इधर उधर जा रहा है। मैंने कहा भाई आ क्यों नहीं रहा है? बोला सर ग्रेविटी नहीं है ना यहाँ पे। तो ये मैं गलत बोल रहा हूं कि ग्रेविटी नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं। वहां पे वेटलेसनेस फील होती है बिकॉज, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, whenever the body falls freely under the effect of gravity, it's during the free fall, its apparent weight becomes zero. इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। इसी वजह से अगर आप जाइंट व्हील में नीचे से ऊपर जा रहे हैं इट इज ओके, बट जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो एकदम, मैंने उस दिन बताया था ना, यहाँ पे कुछ बड़ा अजीब सा होता है, हड़बड़ाइजेशन, बड़ा स्टमक डिस्कम्फर्ट बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टमक डिस्कम्फर्ट। विल कॉल इट एज अ स्टमक डिस्कम्फर्ट। आपको बहुत घबराहट होती है एकदम, ऐसे एकदम। कोई बड़े लोगों को, मम्मी को पूछो, पापा को पूछो कि आप बैठे हो जाइंट व्हील में, चलो आओ चलेंगे जाइंट व्हील में बैठो। जो भैया एक दो बार बैठ चुका होगा ना वो बोलेगा बस माफ करो, क्योंकि उसके अंदर, अच्छा आप लोगों ने एक और सुना होगा, फ्री फॉल भी तो सुना होगा आप लोगों ने। एक फ्री फॉल भी होता है, आप एक सोफा टाइप का होता है, एक बड़ा सा एक ऐसे पोल होता है, उसके ऊपर सोफा ऐसे लगे रहता है, धीरे 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 उस पर ऊपर लेके जाते हैं और फिर वहां से छोड़ देते हैं उसको। ये नीचे कैसे आ रहा है? फ्री फॉल में। तो जो ये फ्री फॉल में नीचे आ रहा है ना, उस टाइम आपका वेट कितना हो गया? जीरो। और जब वेट जीरो हो गया ना, एपरेंट वेट, आई शुड से दैट, एपरेंट वेट जब जीरो हो गया तो आपको बड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि वो एक अनयूजुअल सिचुएशन है आपके लिए। क्या ऐसा होता है कि दिन में 10 बार आपका वेट जीरो होते रहता है? नो नो सर, कभी नहीं होता हमारा वेट जीरो। जब आप फ्री फॉल में होते हैं तो जीरो होता है, जब आप फ्री फॉल में होते हो तो जीरो हो जाता है। तो ये मुझे बताइए, क्या आपको वेटलेसनेस समझ में आया क्या? When the body falls freely, when the body falls freely under the effect of gravity, then it experiences weightlessness. Acceleration तो अगर आपने एक बॉडी ऊपर फेंकी फिर नीचे गई तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, वैल्यू 9.8 अर्थ पर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउनवर्ड्स बट 9.8 वैल्यू, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 डाउनवर्ड्स। समझ रहे हो ना? उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फ्री फॉल क्या समझ में आया? क्या आपको कभी जिंदगी में हुआ है फ्री फॉल? कभी पलंग से नीचे गिर गए होंगे, फ्री फॉल हो गया। कभी कभी आपने कूद गए होंगे तो फ्री फॉल हो गया। जाइंट व्हील में भी फ्री फॉल नहीं होता है, बट उसमें हमारा वेट कम होता है। बिल्कुल फ्री थोड़ी, छोड़ थोड़ी देते हैं ऊपर से कि भाई ऊपर पहुंचे धक्का मार दे चलो भाई नीचे, ऐसा नहीं होता है। समझ गए ना? क्लियर हो गया अभी सब लोग को? हो गया। इसलिए अगर आपको कहीं सैटेलाइट्स में भेजना हो तो आपको पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि जब आप सैटेलाइट्स में जाएंगे तो जो चोटी आपकी नीचे की तरफ डली हुई है बैक में, वो चोटी किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है? ग्रेविटी नहीं। तो आप जो खड़े हो ऐसे, ये ग्रेविटी की वजह से खड़े हो, तो वहां आप बिना ग्रेविटी के भी टेढ़े भी हो जाओगे, सीधे भी हो जाओगे ऐसे। मतलब आप ऐसी लेट जाओगे, ऐसी मैंने कहा बैठ तो है नहीं, बोला जरूरत नहीं, सो जाऊंगा मैं ऐसे। पता लगा ऐसे 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 कहीं भी हो रही। वहां पे अगर आपने, जहां सपोज किसी ने, आप हमारे सागर के लोग तो पान बहुत खाते हैं, और पान खा के अगर कहीं पे अगर कर दिया ना तो वो नीचे नहीं जाएगा, वहीं कहीं रह जाएगा एकदम। समझ में आ गई मेरी बात भी? क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ग्रेविटी इज नॉट देयर। तो बोलो ये बात, मतलब ग्रेविटी इज देयर बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज देयर एंड वेटलेसनेस इज देयर। तो व्हेनेवर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा लेक्चर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं।
weightlessness is a condition in which when the body is in the state of free fall, its acceleration is 9.8 meter per second square, and in that condition it experiences weightlessness. It experiences weightlessness. उस टाइम उसके अंदर weightlessness की कंडीशन होती है. उस टाइम उसका वेट कितना हो जाता है? 0. एपरेंट वेट. इसलिए अगर आपने देखा होगा कुछ लोग जब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, बट जब लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं ना, और कहीं एक्सप्रेस लिफ्ट हैं, कहीं सपोज बहुत बहुत ऊंची इमारत से आप आ रहे नीचे, तो स्पीड से चलेगी लिफ्ट, तो उस टाइम आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपका वेट थोड़ा सा कम होता है, तो उस टाइम आपको यहाँ पे हल्का सा होता है. लेकिन लेकिन जब तक होता है तब तक तो लिफ्ट नीचे आ जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं. बट जाइंट व्हील में जब आपको मालूम है मुझे 5 चक्कर काटने हैं, तो जो पहले चक्कर में जो हुआ वो दूसरे चक्कर में फिर होना है, तीसरे चक्कर में फिर होना है, इसलिए बहुत सारी चक्री आनी है. यस सर. अब बोलो क्या मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस? तो चलो खैर, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अभी सुनिएगा सब लोग. मैं बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट. उससे आपको वेटलेसनेस समझ में आ जाएगा. उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ सैटेलाइट को कि वो लगातार गिर रहा है. व्हाई आई एम सेइंग दैट सैटेलाइट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग ऑन द अर्थ. तो सुनिएगा सब लोग ध्यान से, देखिएगा. ओके, तो चलो आप लोगों ने क्या किया, यहां पे कहीं से एक सैटेलाइट लिया और उसको ऐसे ढक घुमाया, या एक पत्थर ले लीजिए फिलहाल, अभी एक स्टोन ले लीजिए, आपने उसको ऐसे फेंका, जैसे अपनी छत से खड़े होकर आपने स्टोन ऐसे फेंका, तो क्या वो स्टोन ऐसे गिर जाएगा? होता है ना ऐसे. फिर आपने और स्पीड से फेंका तो क्या वो स्टोन ऐसे गिर जाएगा? फिर आपने और तेज स्पीड से फेंका तो क्या वो स्टोन ऐसे गिर जाएगा? आपने अभी उसको और स्पीड से फेंका तो क्या वो स्टोन ऐसे गिर जाएगा? गिर रहा है, 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 बस वो गिर ही रहा है. मैंने कहा सैटेलाइट से फोन लगा के पूछा, और भाई क्या हाल चाल है? बोला हम तो गिर रहे हैं. मैंने कहा गिर क्यों रहे हो? बोले शायद हम आपसे टकरा जाए कभी, लेकिन वो कभी नहीं टकराएगा, वो कभी भी नहीं टकराएगा. तो सैटेलाइट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. तो होता क्या है सैटेलाइट्स के लिए, क्या किया जाता है सैटेलाइट्स के लिए? सैटेलाइट्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, आपको मालूम होगा. सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक सैटेलाइट को ले लिया और आपने एक रॉकेट में बांध दिया उसको. सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से ये रॉकेट ले लिया, इसमें क्या बांध दिया आपने? सैटेलाइट. और इसको यहां से ऊपर जाने दिया. कौन जा रहा है ऊपर? मेन तो रॉकेट जा रहा है, रॉकेट में फ्यूल. अब उसके बाद उन्होंने इस रॉकेट को ऐसे मोड़ा और बहुत तेज लेके जाके इसको सैटेलाइट को इसके अंदर से छोड़ दिया. तो जैसे सैटेलाइट छोड़ा तो रॉकेट तो ऐसे निकल गया क्योंकि उसमें इंजन है, लेकिन जो सैटेलाइट है उसके अंदर तो इंजन नहीं है, तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऐसे गिरना चाहिए. और वो बस हमेशा गिरता रहेगा जिंदगी भर, और तुरंत इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जनरेट हो जाएंगे, तो पूरे टाइम में गिरता जाएगा, कभी हिट नहीं करेगा अर्थ को क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग जाएंगे. और दूसरी बात, अब इसको गिरने के लिए, इसको मूवमेंट करने के लिए कोई पेट्रोल डीजल कोई भी और चीज नहीं चाहिए. इसको चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये चल नहीं रहा है. क्या हो रहा है? क्या गिर रहा है? इट इज इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्री फॉल. ये इसके अंदर फ्री फॉल हो रहा है. तो इसलिए फ्री फॉल में इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है और वेट ऑफ द बॉडी भी कितना हो जाता है? 0. तो इसलिए सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है. तो ये मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे करते हैं और सैटेलाइट्स को क्या तरीका है कि जिसकी वजह से सैटेलाइट को बोलते हैं इट इज इन द कांस्टेंट
free fall and its apparent weight of the body in the satellite is always 0. बेटा अब याद रहेगी ये बात। तो चलो ये मेरे का टॉपिक क्लियर हो गया सब लोगों को भी कि सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सैटेलाइट्स के लॉन्च होने में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, फ्री फॉल क्यों होता है, वेटलेसनेस भी समझ में आ गई है ना? हैव यू गॉट द वेटलेसनेस? ओके। अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए कि जैसे एक क्वेश्चन था अभी, मैं एक बार देख लेता हूँ, कल का डाउट है ना बच्चों का। सर, वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. He can lift a mass of 15 kg on the earth. What would be the maximum mass which can be lifted by the same force on the person of the moon? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं एक मैन है, उनकी कैपेसिटी है F फोर्स लगाने की, अर्थ पे उनको 15 kg मास को उठा पाते हैं। मास कितना लगा, मास कितना उठा पाते हैं? 15 kg। तो अर्थ के ऊपर F इक्वल टू mg हो जाएगा। अर्थ के ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उस आदमी पर? mg। m का मास कितना हो गया? 15, और g का वैल्यू है g, अर्थ का। अब हम बात कर रहे हैं मून पे, तो मून पे फोर्स तो उतना ही है आदमी का, मास मुझे पता नहीं है कितना उठाएगा, लेकिन जी मून जो है क्या वो GE/6 है? मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? GE/6। कम है कि ज्यादा है? मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस। तो वहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया F इक्वल टू m इंटू GM। फोर्स का तो वैल्यू मुझे पता था, कितना फोर्स है, वैल्यू 15g है, मास मुझे पता नहीं है, और gm की वैल्यू G/6 लिख दो। gm की वैल्यू कितनी लिख दो? G/6। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा ना, तो ये g और ये g कट जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 90 kg, क्योंकि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, इसलिए पर्सन 6 टाइम्स मास उठा सकता है। कितने टाइम्स मास उठा सकता है? 6 टाइम्स। इसको सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा आप लोग, मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए एक और तरीका है इसको। F is equal to mg on earth, F is equal to mg on moon। फोर्स दोनों जगह सेम है, मैन का जो फोर्स है वो दोनों जगह सेम है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है मून पे भी और अर्थ पे भी, हर जगह। तो चलो यहां पे है मास 15 और g की वैल्यू 9.8, यहां पर फोर्स की तो वैल्यू होगी 15 इंटू 9.8, मास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन g की वैल्यू कितनी है मून पर? 9.8/6। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8/6। तो 9.8 कैंसिल आउट हो गया, मास की वैल्यू कितनी होगी? 90 kg। सर उधर मून पे 1.6 क्यों नहीं लिया? अरे भाई 1.6 ले लो, फिर m is equal to 15 into 9.8 upon 1.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया, ऐसे ले लो, ठीक है ना?